जय हिंद। ये परिसंचरण तंत्र का हार्ट अटैक वाला वीडियो है, जिसको देखकर आपको हार्ट अटैक नहीं आने वाला है, लेकिन इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। पंप करने का काम कौन करेगा? नीलय। और नीलय में भी कौन वाला नीलय? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। कौन वाला? लेफ्ट वाला। अरे पूरा शरीर में ब्लड पंप कौन करेगा? लेफ्ट नीलय। कोई दिक्कत है? अब देखिए, पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। उन्होंने क्या किया था? हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। हार्ट का ट्रांसप्लांट मतलब समझते हैं? माने एक हार्ट को निकाल कर किसी और का हार्ट क्या कर देना? लगा देना। जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, किसी किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसका किडनी निकाल कर किसी और का किडनी क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। उसी प्रकार किसी का हार्ट खराब हो गया तो हार्ट को निकाल कर किसी और का हार्ट क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। मतलब उसके दिल में जितने अरमा थे अब इसके दिल में आ जाएंगे और फिर वो गाना का आएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अरे अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसी और के दिल को किसी और के दिल में मतलब शरीर में लगा दे रहे हैं, तो क्या उसके दिल में जितने भी आरमा थे इसके दिल में आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि दिल में आरमा होता ही नहीं है। आरमा कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? अरे दिमाग का एक है जिसको क्या बोलता है? हाइपोथैलेमस। दिमाग का एक ग्रंथि है जिसको क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत है? तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने का मतलब ही नहीं होता है कि किसी को आप हार्ट दे दिए हैं तो उसका हार्ट इसके पास आ जाएगा। वो ट्रांसप्लांट नहीं बोल रहे हैं। हार्ट को काट कर उसका सर्जरी करके उसके अंदर क्या लगा देना? किसी और का हार्ट लगा देना। कोई दिक्कत है? तो जब हार्ट खराब हो जाता है उसके अंदर किसी और का क्या कर दिया जाता है? हार्ट लगा दिया जाता है। अभी वैज्ञानिक सब सुअर का हार्ट लगा दिया था। इंसान में किसका हार्ट लगा दिया था? सुअर का। अरे पिग, सुअर का। समझ में आया? तो इंसान में किसका हार्ट लगा दिया था? सुअर का हार्ट। वो 1 हफ्ता तक आदमी जिया, 1 हफ्ता के बाद फिर मर गया। फिर भी मतलब अब मैंने नहीं लगा था तो वो दिन ये मर जाता, लेकिन लगाकर उसको कितना दिन तक जिला दिया? 1 हफ्ता तक। मतलब इस पर रिसर्च चल रहा है कि अगर आदमी जैसे एक आदमी के पास जौन चीज एगो है उस पर बढ़िया से ध्यान देने वाला है। जैसे हार्ट हम लोग के पास क्या है? एगो है, तो इस पर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आपका दिमाग क्या है? एगो है, इस पर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। लेकिन किडनी 2 है, इस पर अगर वो फेल हो जाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, एगो काम चला ले जाएगा। आंख 2 है, एगो अगर खराब हो जाएगा तो एगो काम चला ले जाएगा। कान 2 है, तो जो 2 है उस पर ध्यान देने वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एगो है उस पर ध्यान देने वाला चीज है। अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आदमी का मृत्यु हो जाएगा। एक हिले है, अगर इसमें भी अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो क्या हो जाएगा? आदमी का मृत्यु हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हार्ट क्या है? एक है। आप पता है कोई आप किडनी 2 है, तो अगर किसी का खराब हुआ तो एगो क्या कर देगा? दे देगा। अरे किडनी 2 है तो एगो खराब होगा तो एगो क्या कर देगा? दे देगा। लेकिन हार्ट बताइए, क्या किसी का खराब होगा तो कोई कहेगा क्या लो हमारा हार्ट लेकर लगा लो? नहीं देगा। तो किसी और जानवर का हार्ट लेकर इंसान में लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग जानवरों पे शोध किया जा रहा है कि किस जानवरों का हार्ट क्या होगा इंसान के लिए उपयुक्त रहेगा, ताकि ब्लड को क्या कर सके? पंप कर सके। और अगर ब्लड बहना ही बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। तो ये काम पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट मतलब किसी और आदमी का हार्ट किसी और आदमी में लगाने का काम कौन किए थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हार्ट के ऊपर एक पतली परत पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डिएट। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डिएट। और देखिए इसके डॉक्टर को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अगर किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कार्डियोलॉजिस्ट। इसके मापक को ईसीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईसीजी। ईसीजी आप लोग देखे होइएगा। हार्ट के जो हार्ट को कौन मापता है? ईसीजी। ईसीजी आप लोग देखे हैं? अभी यहीं पे दम बनाते हैं, देखे हैं लोग? इसी को बोला जाता है ईसीजी। क्या बोला जाता है? ईसीजी। तो ये क्या है? ईसीजी। तो इसको किस में मापा जाता है? ईसीजी में मापा जाता है। किसमें? ईसीजी में। तो हार्ट रेट को किस में मापा जाता है? हार्ट बीट इसको बोला जाता है, हार्ट बीट। समझ में आया? और इसको किस में मापा जाता है? ईसीजी में। और इसको सुनने के लिए आला का प्रयोग किया जाता है। किसका? आला का। हम लोग शॉर्टकट में आला कह देते हैं। इसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। समझ में आया? इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? आला। इसका नाम क्या है? स्टेथो। अरे हिंदी हमसे बढ़िया से लिखाता नहीं है, देखिएगा, स्टेथोस्कोप। इससे हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा, डॉक्टर को कानवा में लगा लेगा और उसका आपको हार्ट के ऊपर लगाएगा और उसके बाद उसको धक धक सुनाई देगा। वो धक धक का आवाज जो आता है वो देखिए लबडब का आवाज आता है। किसका आवाज आता है? लबडब का आवाज आता है। वो लबडब का आवाज कहाँ से आता है? जब ये ट्राइकोस्पिक वाल और बाइकोस्पिक वाल क्या होता है? ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है। तभी तो ब्लड इसमें से इसमें जाएगा और इसमें से इसमें जाएगा। समझ में आया? तो जब ये क्या होता है? ट्राइकोस्पिक वाल और बाइकोस्पिक वाल जब खुलता है और बंद होता है तो लब डब की आवाज आती है। वही डॉक्टर सुनता है तो उसमें लब डब सुनाई देता है। समझ में आया? और जब हार्ट अटैक आता है तो ब्लड कैसा बहने लगता है? उल्टा बहने लगता है। ब्लड क्या होने लगता है? उल्टा बहने लगता है। कोई दिक्कत है? अब बताइए, ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है तो लब, और इसमें आएगा तो डब। तो ये वाला लब और ये वाला डब, लब डब। समझ में आया? कहीं आपका संयोग खराब हुआ, अब ये जो क्या है वाल्व है उल्टा खुल गया, क्या हो गया? उल्टा खुल गया, तो ब्लड कहाँ जाने लगेगा? ऊपर जाने लगेगा।
कहाँ जाने लगेगा? ऊपर जाने लगेगा। तब आवाज आता है मर 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 का आवाज आएगा। फिर आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। कोई दिक्कत है? तो हाँ, आला लगा के सुनेगा तो मर मर का आवाज आएगा, तो कहेगा ये मरने वाला है, अब जाओ। इसका कहानी साफ है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हार्ट अटैक में देखिए, अब देखिए हार्ट अटैक कैसे आता है। जहाँ पे देखिए, जैसे प्रत्येक अंग को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? ब्लड। अरे ऊर्जा भी तो ब्लड लेकर जा रहा है। और सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अरे सबके अंदर कोशिका है और सबके अंदर ऑक्सीजन जाएगा तभी ना ऑक्सीजन को तोड़ेगा तो क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। अरे ऑक्सीजन ब्लड में रहेगा। अब ब्लड सबको चाहिए, शुद्ध ब्लड क्या चाहिए? सबको चाहिए। और सबको जब सबके अंदर जब ब्लड जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? अच्छा अच्छा ब्लड मिलेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उसके कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल क्या करेगा? चलाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? ऊर्जा। और उससे वो अपना प्रॉपर रूप से क्या कर पाएगा? कार्य कर पाएगा। सभी अंग के साथ यही होगा। तो बताइए, क्या हार्ट भी तो अपने कोशिका से बना है? हार्ट किससे बना है? कोशिका से। इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता होगा, इसके अंदर भी क्रेब साइकिल चलेगा, ताकि हार्ट भी अच्छा से क्या कर सके? काम कर सके। तो इसको भी ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं है? तो इसको भी ब्लड की जरूरत है कि नहीं है? समझ में आया? तो देखिएगा, आप बताइए, पूरा शरीर को ब्लड ई दे रहा है, तो इसको ब्लड कौन देगा? जैसे बरतिया में देखिएगा, एक होता है खाना खिलाने वाला। बरतिया में समझ में आया? सबको पतरौली चला के वही खाना खिला रहा है। अब उसको खाना कौन खिलाएगा? समझ में? देखिएगा क्या करता है वो, अपने लिए एगो एक्स्ट्रा पतरौली रख लेगा। ठीक है, कहेगा ये कोनो मत बैठिए, सुनिए हमारा है। और बाद सबको चला के आएगा। ठीक है, और उसके बाद सबको चावल चला के आएगा तो अपनों में रख लेगा। फिर सबको दाल चला के आएगा तो अपनों में रख लेगा। फिर सबको सब्जी चला के आएगा, अपनों में रख देगा। सलाद चला के आएगा, अपनों में रख लेगा। मतलब सबको भी खिला दिया, अपनों रख दिया, और सबको खाना शुरू, हम बढ़ जाते हैं, वो बैठ के खा लेगा। दोहरौनी पूछने के लिए फिर किसी और को बुला लो। कोई दिक्कत? तो जो सबको खाना खिलाता है वो क्या करता है? अपने लिए भी इंतजाम कर लेता है, आकि अपने छोड़ देगा, सबको खिला के अपने भूखे रह जाएगा? नहीं। तो हार्ट के पास भी ऐसा होता है एगो चेला, जिसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस 3 गो नस होता है। क्या होता है? 3 गो नस होता है। हार्ट में 3 गो नस पाया जाता है कोरोनरी साइनस नाम से। किस नाम से? कोरोनरी साइनस नाम से। अच्छा, एक बात बताइए, हार्ट को शुद्ध ब्लड चाहिए कि अशुद्ध ब्लड चाहिए? शुद्ध। अरे अपने काम के लिए कैसा ब्लड चाहिए? शुद्ध ब्लड। अब बाकी ये तो शुद्ध अशुद्ध दोनों लेता है, वो पंप करके फिर उसको शुद्ध कर लेता है। तो ये बताइए कहाँ पाया जाएगा? लेफ्ट वाला में कि राइट वाला में? लेफ्ट वाला में। अरे शुद्ध ब्लड कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट वाला में। लेफ्ट वाला में कहाँ? ऊपर वाला कि नीचे वाला में? नीचे वाला में। कहाँ से पूरा शरीर को जब ब्लड पंप कर रहा है, वो वाला ब्लड इसको भी क्या चाहिए? तो कोरोनरी साइनस ब्लड को क्या करता है? चूस लेता है। क्या करता है? चूस लेता है। और ब्लड को चूस कर हार्ट को फंक्शन बढ़िया से कर सके, इसके लिए वो क्या करता है? रख लेता है अपने पास। किसके पास? अपने पास रख लेता है। और जब अपने पास रख लेता है तो यही क्या करता है? कोरोनरी साइनस उससे ब्लड को क्या करेगा? चूसेगा, और ये क्या कर देगा? हार्ट को दे देगा, लो तुम भी अपना क्या करो? काम करो, तुम भी ऊर्जा बनाओ, और तुम भी क्या करो? अपना मैकेनिज्म करो। लेकिन कोरोनरी साइनस में कभी कभी क्या होता है कि जाकर क्या कुछ जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कहिएगा सर जी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में। और उस ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाकर हम लोग क्या कर देते हैं? उपयोग कर दिए। तो जितना एनर्जी बना उतना एनर्जी उपयोग कर दिए, तो ग्लूकोज एक जगह जमेगा नहीं। और वहीं अगर एनर्जी दिन भर खा रहे हैं, आप एकदम गधा खनिया सूत रहे हैं। समझ में आया? आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। आलसियों का एक पहचान होता है। आलसियों का क्या होता है? पहचान होता है। कौन सा पहचान? मतलब उनका पेट जो होता है, या इस तरह से अगर नापिएगा ना, समझ में? जब इस तरह से नापिएगा तो उनका पेट कहाँ निकल जाएगा? बाहर। मतलब उनका जो नाक होता है उनके पेट से क्या होता है? अंदर चला जाता है। बाकी इस तरह से नापिए, आपका पूरा जो नाक है, नाक शरीर का सबसे फ्रंटियर हिस्सा है। इससे फ्रंट क्या है कि इसका और कोई आएगा नहीं। लेकिन जो आलसी होते हैं उनका पेट क्या हो जाता है? नाक से आगे चल जाता है। ये आलसियों का फॉर्मूला है। समझ में आया? तो दिन भर खा रहा है, पटाई ले, तो उसका पेट क्या हो जाएगा? बहुत जाएगा। तो जो ग्लूकोज हम लोग खाए हैं वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। बकलोल इधर देखो सब कोई, तो यहाँ देखिए, जो हम लोग ग्लूकोज खाए हैं वो ग्लूकोज किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लीवर के पास जाएगा। और लीवर उसको क्या करेगा? फैट के रूप में आगे पीछे जमाना शुरू कर देगा। तो बताइए जमाएगा कहाँ? लीवर का पूरा शरीर में जमाएगा। जब पेटवे को लगता है जमाने, समझ में आया? तो लगता है पेट निकलने के लिए। समझ में आया? तो सब किसी का क्या लगने लगता है? पेट निकलने लगता है। पेट कैसे निकलता है? जो हम लोग खाना खाए हैं, जो ग्लूकोज बना है, वही ग्लूकोज किस में बदल गया है? फैट में बदल गया है। और फैट में बदल गया तो क्या निकलने लगा है? पेट निकल गया है। अब महिला सबका इधर कमर पे ऐसा लगेगा चूड़ीदार सलवार बन गया है। पूरा इधर फैट फेंक देता है। समझ में आया? तो उस सबका कमर क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। अब पुरुष सब में क्या होता है? पेट बाहर निकल जाता है। तो ये कैसा होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज किसमें बदल जाता है? फैट में बदल जाता है। अब देखिए, इसको आप लोग ग्लूकोज जितना भी खा रहे हैं उसका क्या कर लीजिए? उपयोग कर लीजिए, तो फैट नहीं निकलेगा। जैसे जो लोग मेहनती होते हैं वो देखिएगा, डेली खाएंगे, डेली कमाने खाने वाले जो लोग होते हैं उनका पेट कभी आप लोग बाहर नहीं देखिएगा, क्योंकि वो जितना खाते हैं अपना ग्लूकोज का प्रयोग मेहनत करके निकाल देते हैं। ये मिलेगा किसमें? जो खाता है दिन भर खाता रहेगा, सूता रहेगा, उसमें आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा।
क्योंकि अपने ऊर्जा का निर्माण वो क्या कर रहा है लेकिन उपयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका जो ऊर्जा है किसमें बदल गया है, फैट में बदल गया है। अब उस फैट को अगर लीवर अगर उस फैट को भी अगर आप फिर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उस फैट को लीवर फिर किसमें बदल देगा, कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा। किसमें बदल देगा, कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा। तो या तो आप ग्लूकोज को खर्चा कर दीजिए, समझ में आया, ग्लूकोज को खर्चा कर दीजिएगा तो क्या नहीं बनेगा, फैट नहीं बनेगा। फैट बन हो गया तो आप इतना मेहनत कीजिए, सुबह सुबह उठ के दौड़ने जाइए ताकि आपका फैट भी क्या हो जाए, खर्चा हो जाए। अगर वो नहीं खर्चा कर पाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा लीवर, और फिर कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा तो फिर आप खर्चा हो जाएंगे कोई दिक्कत है, फिर आदमी खर्चा हो जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कैसे मरेगा, अब यहाँ देखिए लीवर क्या करता है, लीवर का बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। लीवर चैप्टर ग्रंथि चैप्टर में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लीवर क्या करता है, लीवर ग्लूकोज को किसमें बदलेगा, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन किसमें बदल जाएगा, फैट में, और फैट किसमें बदल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में। तो किसी का जब पेट बाहर निकलता है देखिएगा, कहता है सुबह सुबह जाओ घूमने के लिए, जाएगा घूमने के लिए, तो सबसे पहले उसके अंदर का जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद और दौड़ेगा तो उसके अंदर का फैट क्या होने लगेगा, खत्म होने लगा। नहीं कहता चर्बी टकरा देंगे तो उसका चर्बी क्या होने लगता है, टकरने लगता है, समझ आया। तो टकरने लगता है, उसका पेट कहाँ जाने लगता है, अंदर जाने लगता है। कोई दिक्कत है। लेकिन अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो फैट किसमें बदलेगा, कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। और उस कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिल जाता है, फिर ब्लड में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, ब्लड में। अब बताइए क्या ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहाने वाला चीज़ है। अगर घी को देखिएगा, दूध में देखिएगा, घी रखिएगा तो गरबा के अजीब तरीके से जम जाता है, फिर उसको हाथों से निकालेगा तो हाथों में खूब बढ़िया चिपक जाता है, समझ में आया। उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। हम लोग के अंदर भी इसी तरह से जो घी फैट होता है, फैट क्या किसमें बदल जाता है, कोलेस्ट्रॉल में। और जब वो ब्लड में बहता है तो कोरोनरी साइनस जब ब्लड को चूसता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बह रहा है उसको भी क्या कर लेता है, चूस लेता है। और चूसता है तो उसके नसों में जाकर क्या जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। अब बताइए धीरे धीरे अगर दरवाजा बंद हो जाएगा तो उसके अंदर से ब्लड जा पाएगा, नहीं। जब जा नहीं पाएगा तो पहला कोरोनरी साइनस जब क्या हो जाएगा, ब्लॉक होगा, तो पहली बार हार्ट अटैक का झटका आएगा। तो पहला झटका आया इसका हार्ट अटैक का, ले चलो जल्दी डॉक्टर के पास। तो अगर एक नस में अगर क्या जमा है, कोलेस्ट्रॉल, तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर बचा लेगा, क्योंकि अभी 2 कोरोनरी साइनस क्या है, बाकी है। तो 2 चूस के अभी दे रहा है। और दूसरका में जमेगा तो दूसरका हार्ट अटैक आएगा, और दूसरका हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर कहेगा बाबू आप तीसरका हार्ट अटैक में तू गई लो अब तू नहीं बचेगा। समझ में आया। तो तीसरका 3 बार हार्ट अटैक आता है। अगर पहला बार आया, पहला ब्लॉक होगा, दूसरा बार में दूसरा, और तीसरा बार में तीसरा। तो शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि ब्लड चूसने के लिए कोरोनरी साइनस क्या करता है, ब्लड चूस कर किसको काम कराता है, हार्ट को। अब ब्लड को जब हार्ट को मतलब ब्लड नहीं मिलेगा तो बताइए वो बढ़िया से कार्य कर पाएगा, नहीं। तो इसमें क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक देखिएगा ज्यादा सोचने से भी हार्ट अटैक आ जाता है। कोई को घर में देखिएगा सोच रहे हैं बियान बेटा की शादी है, कैसे होगा, क्या होगा, एकदम सोचते सोचते बियान उठे हार्ट अटैक आया, निकल लिए। ये कैसे हार्ट अटैक आ जाता है, जब हम लोग किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो हमारे अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारे अंदर से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा और दिमाग को सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। किसकी, दिमाग को। अरे दिमाग में जैसे ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो हमको क्या किससे मिलती है, फैट से मिलती है। तो क्या फैट हम लोग दिमाग में भर देंगे, काम में नहीं करेगा, समझ में आया। तो उसको डेली कमाने खाने वाला है दिमाग, क्या है, डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति है। जैसे देखिएगा मजदूर सब होता है, डेली कमाता है, डेली खाता है, वो स्टोर करके नहीं रखता है। लेकिन वहीं लीवर को देखिए ऊर्जा स्टोर करके रख लेगा ग्लाइकोजन से फैट में बदल देगा, फैट से कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा, समझ में आया। तो ये कमाने खाने वाला व्यक्ति नहीं है, लीवर बहुत अमीर आदमी है, वो एक ही बार में ऊर्जा को स्टोर करके रख लेता है। लेकिन दिमाग डेली कमाएगा, डेली खाएगा, उसको कहेगा हमको डेली ऊर्जा ऑक्सीजन चाहिए, हम डेली ऊर्जा बनाएंगे अपना, समझ में आया। तो डेली अपना ऊर्जा क्या करता है, बनाते रहता है। अब दिमाग में अगर फैट भर देंगे तो क्या दिमाग काम कर पाएगा, नहीं। तो वो डेली क्या करता है, अपना ऊर्जा खुद बनाता है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए कोरोनरी साइनस जब ब्लॉक हो जाता है तो क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोच देते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो सोचेंगे तो बताइए दिमाग में ब्लड का जरूरत ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि सोचने में ऊर्जा बहुत ज्यादा खत्म होता है। सोचने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खत्म होता है। आप लोग दिन भर सोचते रहिए और दिन भर सोते रहिए, बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका खत्म होगा, जो दिन भर सोचा है, समझ में आया। तो सोचने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होता है। तो ऊर्जा जाएगा कहाँ से, जब ब्लड हार्ट के पास, हार्ट से पंप होकर किसके पास पहुंचेगा, दिमाग के पास। तो हार्ट जो है वो हाली हाली ब्लड को क्या करने लगता है, पंप करने लगता है, ताकि दिमाग सोचने में व्यस्त है तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, ब्लड दिया जाए। अब बताइए जिसका काम है एक बार में 72 बार धड़कना, उसको एक बार में आप 82 बार धड़का रहे हैं 172 बार धड़का रहे हैं, तो बताइए क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं। जैसे कोई एक चकरी है, क्या है, चकरी को मतलब उसका औकात है कि आपको क्या कर सकते हैं, हाथे से नचा सकते हैं। किससे नचा सकते हैं, हाथे से नचा सकते हैं, समझ में आया। और उसमें क्या कीजिए, बड़का मोटर जोड़ के उससे उसको नचाना शुरू कीजिए, पूरा छिटा जाएगा कि नहीं छिटा जाएगा, छिटा जाएगा।
तो इसका काम है एक बार 72 बार धड़कना, और आप एकदम सोच रहे हैं, एकदम पूरा टेंशन में चले गए हैं, और टेंशन में जाकर बढ़िया सोच रहे हैं, तो बताइए हार्ट बीट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अब वो हाली हाली ब्लड को पंप करेगा, हाली हाली ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। और कोनो भी चीज हड़बड़ काम शैतान का, कोनो भी चीज हड़बड़ी में कीजिएगा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी गड़बड़ी में हार्ट ब्लड में क्या हो जाता है? हार्ट में कुछ ना कुछ क्या होता है? गड़बड़ी हो जाता है। जैसे ट्राइकोस्टिक वाले या बाइकोस्टिक वाले जो सीधा खुलना चाहिए, कैसा खुल जाता है? उल्टा खुल जाता है। उसी में हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। तो कोनो देखिएगा एक एक हार्ट अटैक में आदमी मर जाएगा, और कोनो को 2 3 हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उसका समझिएगा कोरोनरी साइनस वाला प्रॉब्लम है। और कोनो एक हार्ट अटैक है, एक हार्ट अटैक में निकल गया, मतलब समझिएगा कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत दिन से वो कुछ ना कुछ किसी चीज को क्या कर रहा था? सोच रहा था। तो उसको क्या कीजिए, अगर कोई घर में आपके टेंशन में है तो उसको जाकर रिलैक्स दिलवाइए। नहीं सोचा जाता है, हम हैं ऐसे कर देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। उसको हमेशा हंसाते खिलाते रहिए, तो पता चला टेंशन में रहते रहते बिहान वाले निकल गए। कोई दिक्कत है? तो ये हार्ट अटैक हो गया। कोई दिक्कत है? हम लोग कल ब्लड के बारे में देख लेंगे। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। इसमें कोरोनरी साइनस के बारे में बता दिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ब्लॉक कर देता है किसको? हृदय का जो कार्य होता है। देखिए कोरोनरी साइनस लिख रहा है 3 नस होता है। किसके लिए? ब्लड किसके लिए? हार्ट के लिए। हृदय अच्छा से कार्य करे इसके लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जमने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो ये कोरोनरी साइनस क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। एक नस जमेगा तो एक टाइम, और तीनों जम गया तो खत्म। कोई दिक्कत है? साइनोएट्रियम नोड। अब यहाँ देखिए एसए नोड होता है। क्या होता है? एसए नोड। एसए नोड दाहिना अलिंद में पाया जाता है। कहाँ पे? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद, नीला नहीं है, अलिंद, जहाँ पे सीरा का क्या आ रहा है? अशुद्ध ब्लड आ रहा है। तो दाहिना अलिंद में एसए नोड पाया जाता है। कौन सा नोड? एसए नोड। ये एसए नोड क्या करता है? 2 वोल्ट का करंट जनरेट करता है। कितना वोल्ट का? 2 वोल्ट का। कहिएगा सर जी हमारे अंदर करंटो आता है का? एकदम आता है। समझ में आया? वैज्ञानिक सब वैसा उपकरण जो हो रहा है कि इसमें से डाटा केबल अपने शरीर में लगा के और मोबाइल को क्या कर दिया जाए? चार्ज कर दिया जाए। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। समझ में आया? तो हमारे शरीर का जो एसए नोड है, कौन सा नोड? एसए नोड। एसए नोड में 2 वोल्ट का करंट जनरेट होता है। एसए नोड कहाँ पाया जाता है? दाहिना अलिंद। कहाँ पे? दाहिना अलिंद। साइनोएट्रियम नोड क्या होता है? साइनोएट्रियम नोड, एसए नोड। ये कितना वोल्ट का करंट जनरेट करता है? 2 वोल्ट का, ताकि हार्ट क्या कर सके? धड़क सके। हार्ट क्या कर सके? धड़क सके। समझ में आया? तो हार्ट को धड़काने का काम किसका होता है? एसए नोड का। लेकिन कभी कभी ये एसए नोड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। तो बताइए क्या हार्ट पंप होगा? क्या 2 वोल्ट का करंट जनरेट होगा? नहीं। तो डॉक्टर उस एसए नोड को निकाल कर उसके जगह पर लगा देता है पेस मेकर। क्या लगा देता है? पेस मेकर। इस पेस मेकर में बैटरी वगैरह होता है, उसको कहाँ लगाया जाता है? हार्ट में लगाया जाता है। अब ये पेस मेकर हार्ट को क्या करता है? धड़काता है। किसको धड़काता है? हार्ट को धड़काता है। समझ में आया? किसी की याद में हार्ट नहीं धड़कता है। एसए नोड खत्म हो जाए तो हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा। समझ में आया? सब याद वाद सब चल जाएगा। कोई दिक्कत है? एसए नोड क्या करता है? हार्ट को क्या करता है? धड़काता है। क्या करता है? धड़काता है। लेकिन एसए नोड जब खराब हो जाता है तो क्या लगा दिया जाता है? पेस मेकर। क्या लगा दिया है? पेस मेकर। उसमें छोटा छोटा बैटरी होता है जो 10-12 साल का छुट्टी रहता है। एक बार पेस मेकर लग गया तो 10-12 साल तक क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। लेकिन जिसका पेस मेकर लगा होता है उसको कहा जाता है आप इलेक्ट्रिक सामानों से दूर रहिएगा। माने जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास कितना है? 440 वोल्ट। पेस मेकर में कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। मारेगा उधर से खींच लेगा, आदमी हार्ट अटैक से मर जाएगा। समझ में आया? तो जिसके अंदर पेस मेकर लगा रहता है उसको इलेक्ट्रिक सामानों से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो एसए नोड की जगह पे क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। कोई दिक्कत है? हो गया आपका हार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। कल हम लोग किसके बारे में देख लेंगे लोग? बीपी के बारे में देख लेंगे लोग, और ब्लड के बारे में। पूरा ब्लड आप लोग का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।